इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है मेल एंड फीमेल दोनों में? ये इनफर्टिलिटी बढ़ने के क्या मेन रीजंस हैं? छोटी सी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ों में सब में काफ़ी मिलावट आ गई। तो आप दूध देख लो, उसमें ऑक्सीटोसिन डाला होता है लोगों ने। पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन, स्ट्रेस। हमारा आजकल औरतें भी इक्वली एम्बिशियस है जितने मर्द होते हैं, तो उस लाइफ का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हमारे जो बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। आपके हिसाब से वो एक सही राइट एज क्या है? लोग बोलते हैं कि 25, 26 ये दिस इज़ द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, है ना, बिकॉज उस टाइम पे आपकी बेस्ट ओवरी की क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है। नाउ डेज क्या है कि वी आर नॉट रेडी टू गेट प्रेग्नेंट एंड टू होल्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमारे पास कंसेप्ट आता है मेंटल एज का। मेंटली आर यू प्रिपेयर्ड कि आप कंसीव करना चाहते हो? आपको PCOS काफ़ी रैम्पेंट है, इट्स लाइक इन पैंडेमिक। इंडिया में और या एशियन कंट्रीज में बोलें तो 1 in 5 हैव PCOS। इवन इन जनरल OPDs अगर मैं 25 पेशेंट्स देख रही हूँ तो 6-7 तो PCOS ही हैं। मेरे पास एक पेशेंट थी, शी वॉज 25 years old एंड शी वॉज मैरिड। उसको 25 साल में पीरियड्स ही नहीं आए एंड शी नेवर टोल्ड हर मदर ऑल्सो। ओके। एंड व्हेन वी गॉट अल्ट्रासाउंड डन देयर वाज नो यूट्रस। हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद आकाश। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमनदीप कौर, जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी वुमेन हेल्थ के ऊपर और साथ ही इनफर्टिलिटी के ऊपर। साथ ही हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। लेट्स वेलकम डॉक्टर अमनदीप कौर। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर यू आर हियर मैम। मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि एक विमेन हेल्थ के ऊपर कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस चीज़ों का एक विमेन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं राइट फ्रॉम द टाइम जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं टिल द एंड, है ना, जब वो मेनोपॉज तक पहुंच जाती हैं, हर चीज़ में उनको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, हाउ टू एजुकेट देम कि कैसे आपको सैनिटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, है ना, नीचे से सफाई कैसे रखनी है, बिकॉज़ वो बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता, है ना, तो उन चीज़ों को हमारे को बतानी पड़ती हैं या स्कूल वालों को बतानी पड़ेंगी, है ना, पेरेंट्स को बताना पड़ता है, ये सारी ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हेन दे रीच रिप्रोडक्टिव एज, जब 20s में आते हैं वो, है ना, जब उस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी का होता है ना, तो उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्री कंसेप्शनल गाइडेंस चाहिए होती है, प्रेगनेंसी के टाइम गाइडेंस चाहिए होती, पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडेंस चाहिए होती है। ये प्रेगनेंसी का फेज़ निकल जाता है, फिर वंस दे रीच 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज पेरी मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज के आसपास का टाइम आ जाता है। उसमें उनको पीरियड्स इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, अलग चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी में, जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनकी डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं। तो हाउ टू कोप अप विद दैट आफ्टर मेनोपॉज, अलग ही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक बारी बॉडी में बिल्कुल फीमेल हार्मोन्स चले गए हैं तो उनको अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी हार्ट कंडीशंस हो जाती है, बोन हेल्थ इफ़ेक्ट होता है, उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है। ये सारी चीज़ों में आपको शुरू से स्टार्ट से एंड तक आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ना कि अगर हम वीमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से रेगुलर टेस्ट हैं जो एनुअली या मंथली उनको कराने चाहिए, और या फिर कुछ ऐसे टेस्ट जो कि वो खुद से करें। इस चीज़ पे बहुत सारी गाइडलाइंस है हमारे पास, है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ की, है ना, गाइडलाइंस है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि हम 21 ईयर्स पे स्टार्ट करते हैं, है ना, दैट इज़ द राइट एज। उसमें हम एवरी 3 इयर्स हम पैप स्मेयर करवाते हैं और इसको LBC भी बोलते हैं आजकल। ओके। ठीक है, उस पैप स्मेयर जो होता है वो आपके सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए होता है ना, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर हो उससे पहले ही हम स्क्रीन कर देते हैं कि कोई अबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है, तो वो हर 3 इयर्स में करवाना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट। ओके। ठीक है, दैट इज़ 3 to 5 ईयर्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, हर 3 to 5 ईयर्स में आपने करवाना है। आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट की जगह हम मैमोग्राफी करवाते हैं, ओके। क्योंकि ब्रेस्ट की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है उस ठीक टाइम है। के बाद, तो फिर हम मैमोग्राफी करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने हर मंथली अपने आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है, जो हम सारों को बताते हैं आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, हम सबको बोलते हैं कि आप ये करिए करिए। इसके बारे में इंटरनेट पे काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलते हैं। राइट, और वो अपने हर मंथ में करना है जस्ट आफ्टर योर पीरियड्स, ओके। है ना, क्योंकि उसमें हार्मोन्स जस्ट कुछ हार्मोन्स कम हो रहे हैं, कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम
कि आपको अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। ठीक है। बात करें आज जैसे हम चीज़ें देख रहे हैं ना, तो सबसे बड़े इश्यूज़ जो आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के। राइट। तो ये इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है? यहाँ पे मैं दोनों की बात करना चाहूँगा, मेल एंड फीमेल दोनों में। ये इनफर्टिलिटी बढ़ने के क्या मेन रीज़न्स हैं? ओके, तो पहले क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स जो थे, है ना, देयर वाज़ नॉट इतना स्ट्रेस नहीं था लाइफ में, है ना? इतना एम्बिशियस नहीं थे हम लोग। खाना हमारा घर का होता था, बिल्कुल। ठीक है? प्रोसेस्ड फूड नहीं होते थे इतने, ना इतनी पॉल्यूशन होती थी, ना इतने पेस्टिसाइड्स होते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब क्या है कि छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी सी बड़ी चीज़ों में सब में काफ़ी मिलावट आ गई है, बिल्कुल। अडल्ट्रेंस, ठीक है? तो आप दूध देख लो, उसमें ऑक्सीटोसिन डाला होता है लोगों ने, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल। पॉल्यूशन, स्ट्रेस हमारा, आजकल औरतें भी इक्वली एम्बिशियस है जितने हुँ, मर्द होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो उस लाइफ का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हमारे जो बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं, उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी है कि एक एज होती है, उसके बाद कंसीव करना मुश्किल भी हो जाता है। ओके। सो लाइक व्हेन दे आर वेरी एम्बिशियस, वो बोलते हैं कि चलो पहले हम ये कर लें, अपना लाइफ में ये अचीव कर लें, देन वील थिंक ऑफ। हुँ, 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 तो हुँ। उस टाइम पे क्या होता है, आपकी एग्स जो होते हैं अंडेदानी में जो होते हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसके बाद भी मुश्किल हो जाता है ठीक है। कंसीव करना, ठीक एंड सेम अप्लाइज़ विथ मेन आल्सो। ठीक है। इसमें मेरे पास 2 चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में। एक तो सबसे पहली चीज़ मेरे पास आ रही है क्वेश्चन कि राइट एज क्या है? क्या ऐसा ये सच है या मिथ है कि आपको 25 के पहले-पहले बच्चा कर लेना चाहिए, या फिर अगर आप 30 तक, आपने बोला एम्बिशियस हर कोई है, तो हर कोई ये सोचता है 30-35, आजकल तो लोग 40 तक भी पहुँच गए हैं असल में। तो आपके हिसाब से वो एक सही राइट एज क्या है उस अकॉर्डिंग? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एज इम्पॉर्टेंट क्यों है। जब एक फीमेल जो फीटस होता है वो मदर के यूट्रस में होता है, वूम में होता है, ठीक है। तो तभी से उसके अंडेदानी या ओवरी में काफ़ी ज़्यादा अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। विच आर इन मिलियंस। ओके। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो कम होते रहते हैं, एंड एक बार उसके पीरियड स्टार्ट हो जाए तो वो उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ओके। बिकॉज ऑफ दैट लोग बोलते हैं कि 25 26 ये दिस इज़ द राइट एज हुँ, 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 टू हुँ। गेट प्रेग्नेंट, है ठीक है। ना? बिकॉज उस टाइम पे आपकी बेस्ट ओवरी की क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है ना? उस टाइम पे दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है। बट नाउ डेज क्या है कि वी आर नॉट रेडी हुँ, टू गेट प्रेग्नेंट एंड टू होल्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? हुँ। तो अब हमारे पास कंसेप्ट आता है मेंटल एज का, ओके। ठीक है? मेंटली आर यू प्रिपेयर्ड ठीक है। कि आप कंसीव करना चाहते हो, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो या नहीं सकते। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब क्या है कि वो मेंटल एज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एम्बिशंस लोगों की आगे होने लग गई है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। तो 25 पहले था, तो अब ये 30 35 यहाँ तक पहुँच रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतना डिले कर रहे हैं हम बेबी बर्थ के लिए या कंसीव करने में, तो वो उस टाइम पे क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी तो पक्का है हुँ, ना? हुँ, कि हुँ। काफ़ी ज़्यादा पोर्शन उसमें आता है एज। तो दूसरी चीज़ है कि आप अगर एक बार ये प्रेग्नेंट हो भी गए हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, रिस्क ऑफ अबॉर्शन बढ़ सकता है। एक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी होता है जिसमें बीपी बढ़ता है आफ्टर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। है ना? तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है मदर एंड बेबी दोनों के लिए, दोनों को रिस्क होते हैं। हुँ, हुँ। तीसरी चीज़ है कि डायबिटीज़ का रिस्क हो जाता है ओके। जब एज एडवांस हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। तीसरी चीज़ ये हो गई, फिर फोर्थ है कि आपके जो बेबी है वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा, उसका रिस्क होता अच्छा। है ना? एंड फिफ्थ इज़ कि आपका सिज़ेरियन सेक्शन होगा, क्योंकि वंस यू रीच एन एज वो डिलीवरी वाला एग्ज़ॉशन जो होता है वो नहीं हैंडल कर पाते लोग, ठीक है है। ना? तो एट द एंड अगर वो ट्राई भी, हमारे पास भी आते हैं पेशेंट्स 35 37, है ना? वो बोलते हैं कि हाँ, हम डिलीवरी करवाएँगे, है ना? बट आफ्टर लाइक 6-7 आवर्स ऑफ लेबर पेन दे गेट एग्ज़ॉस्टेड, हुँ, है ना? तो दे ऑप्ट फॉर सिज़ेरियन। तो जो जितनी भी एज बढ़ेगी आपकी, आपका सिज़ेरियन रेट बढ़ जाता है। ठीक है। इसी में एक सवाल आता है कि अब लोगों के पास एक ऑप्शन आ गया एग फ्रीज़िंग और एम्ब्रियो फ्रीज़िंग, तो आपको क्या लगता है कि ये सेफ़ ऑप्शंस हैं कहीं न कहीं, या फिर ये एक ऐसे ही मिथ हैं चीज़ें? सी आजकल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी एम्बिशियस हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि
मे बी अगर अभी मैं 30 इयर्स की हूँ, मुझे लगता है कि अभी मेरे को प्रेग्नेंट नहीं होना, है ना? और आई एम नॉट राइट मेंटली। हुँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू आईवीएफ सेंटर। मैं उनको बोलूँगी कि मेरे को मे बी 3-4 इयर्स बाद, 5 साल बाद मेरे को प्रेग्नेंट होना है। ठीक तो है, आई वांट माय एग्स टू बी कंजर्व्ड, सो दे फ्रीज़ ओके, उनको, है ना? तो वो साइकिल में आपके एग्स को निकालते हैं, 4-5 जो अच्छे एग्स हैं, और उसको वो फ्रीज़ कर देते हैं, सो दैट लेटर ऑन लाइफ व्हेन यू थिंक कि, या आपको लगता है कि मैं अब रेडी हूँ प्रेगनेंसी के लिए, हुँ, हुँ, और उस टाइम पे अगर आप नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे, तो दिस सेकंड बैकअप ऑप्शन यू हैव। ओके। और इससे क्या कोई इश्यूज़ नहीं आते क्या? जो भी एम्ब्रियो बनने वाला है या जो भी बेबी पैदा होने वाला है, उसके साथ किसी तरह के कोई इश्यूज़ नहीं आते? सी इट इज़ आउटसाइड योर बॉडी, है हुँ, ना? इट्स नॉट नेचुरल प्रोसेस, इट्स आउटसाइड योर बॉडी, है ना? तो इवेंचुअली हाँ, आगे जाके मतलब फेलियर के चांसेस होते हैं, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम जब हम करते हैं तो फेलियर के चांसेस रहते हैं। सो ठीक है। इट इज़ नॉट अ फुल प्रूफ थिंग कि आपने एक बार कंज़र्व कर दिया तो हाँ, पक्का आप प्रेग्नेंट हो जाएँगे उस टाइम पे। इट टेक टाइम। विमेन हेल्थ में पीसीओडी और पीसीओएस का बहुत ज़िक्र होता है कि ये जो है ना, ये एक ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। तो इसके बारे में आप बताओ? ओके, पीसीओएस काफ़ी रैम्पेंट है, इट्स लाइक एन पैंडेमिक, है ना? इंडिया में और या एशियन कंट्रीज़ में बोलें तो 1 इन 5 हैव पीसीओएस। इवन इन जनरल ओपीडीज़ अगर मैं 25 पेशेंट्स देख रही हूँ तो 6-7 तो पीसीओएस ही हैं, है ठीक ना? है, मे बी अनडायग्नोस्ड जिनको मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, या डायग्नोस्ड, ओके, ठीक है? तो ये है, तो पीसीओएस में इट अफेक्ट्स द होल बॉडी, है ना? ठीक है। पीसीओएस के नाम में ही है पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। सिंड्रोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्पटम्स, कि इसमें हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने सिंड्रोम बोला है। पीसीओडी इज़ अ ऑब्सोलीट पुराना टर्म, ठीक है, ठीक है? उसमें वो डिज़ीज़ करते थे, तो डिज़ीज़ में क्या होता है कि एक वो स्टिग्मा हो जाता है, तो इसलिए अब हम पीसीओएस बोलते हैं इनको। तो उसमें हेड टू टो सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। हेड से स्टार्ट करें, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, ठीक है? फेस पे पिगमेंटेशन, एक्ने, हिर्सुटिज़्म, चेहरे पे, चिन पे बाल आना, चेस्ट पे बाल आना, बैक में बाल आना, ओके, ठीक है? डार्कनिंग ऑफ द एल्बोज़, है ना? ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मेल पैटर्न ऑफ बाल्डिंग, है ना? क्योंकि उसमें मेल जो हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं औरतों में। ओके, तो जो हेयर लॉस होता है वो मेल पैटर्न के हिसाब से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम उसको मतलब टाइम पे कैच नहीं करेंगे या उसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे, तो आगे जाके पेशेंट्स को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में भी पीसीओएस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। क्योंकि क्या है कि हमारे पास जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, दे कम आफ्टर लाइक 5-6 साल इधर-उधर घूम गए, है ना? किसी-किसी से ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद वो हमारे पास आ रहे हैं पेशेंट्स। ओके, तो और जो पीसीओएस होता है, वो आपको एडोलेसेंट एज से ही हो जाता है ना? अच्छा, उस टाइम पे दे डोंट थिंक कि अच्छा ये इतनी बड़ी चीज़ है, पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, है ना? अ, मतलब आपको हेयर आ रहे हैं आपके चिन पे, तो दे थिंक कि अच्छा ये तो हो जाएगा ठीक, है ना? ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, बट लाइक इवेंचुअली आफ्टर यू गेट मैरिड एंड देन यू गेट टू नो कि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा, आप 5 साल से ट्राई कर रहे हो, कंसीव नहीं हो रहा, आपके हुँ, हुँ, पीरियड्स हुँ, इर्रेगुलर हैं, 3-3 महीने नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। ओके। तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास जो कि बहुत केयरलेस हैं इस चीज़ को लेके, अब उनको 3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे और वो इग्नोर कर रहे हैं सब चीज़ें? बहुत पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ओपीडी में हमारे पास मतलब लाइक हाल्फ ऑफ द ओपीडी इज़ विद द पीरियड प्रॉब्लम, ओके। है ना? कि कोई वर्स्ट केस शेयर करना चाहोगे कि मतलब ऐसा कोई केस आया हो जो आपको लगता हो कि यार आप इतने कैसे हो सकते हो कि आपका इन अपनी चीज़ों पे इतना भी ध्यान नहीं लगा सकते? वर्स्ट तो नहीं, बट या देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब कि आते हैं पेशेंट्स लाइक दे आर 35-40 इयर्स ओल्ड, है ना? दे हैव नॉट कंसीव्ड, और वो 10 साल से उनको बता रहे हैं कोई कि आपको पीसीओएस है, एंड यू हैव यू नो इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज व्हेन योर इंसुलिन इज नॉट डजंट गो इनटू द सेल्स, ओके। ठीक है? तो आपका डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है, और उसके बहुत सारे अलग लक्षण भी होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो बट वो पेशेंट मानते ही नहीं है, उनको ऐसे वो बिलीव ही नहीं करते कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ओके। है ना? मतलब इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी
लोग नहीं मान रहे ये चीज़ों को। एंड आप 40 इयर्स तक आपने 10 साल आपने वेस्ट करे अपने, है ना? हुँ, 10 साल में कितना ट्रीटमेंट हो जाता। अगर आपको आईवीएफ भी करवाना होता तो कितना सक्सेसफुली हो जाता। अब 40 इयर्स में मतलब आईवीएफ मतलब इट्स नॉट मैजिक ना। एक हाँ, तो कोई 30 इयर्स का कर रहा है, एक 40 इयर्स का कर रहा है, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है सक्सेस में भी। हुँ। क्या आईवीएफ ऐज के अकॉर्डिंग करने पे कंसीव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं? येस, वन्स लाइक अगर आपकी एज बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला है कि एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, हुँ, हुँ, तो हुँ। जब आप 40-45 इयर्स में आईवीएफ करवा रहे हैं, तो आपकी एक तो क्वांटिटी कि आपको उस साइकिल में आपको एग्स मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं पता हमारे को, है ना? ओके। कितना हमारे को इंजेक्शंस देने हैं कि हम स्टिमुलेट करें आपकी ओवरी को कि वो एग्स प्रोड्यूस करे। हुँ, हुँ, उसके हुँ। अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। है ना? तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है वन्स यू एज। तो वी ऑलवेज़ टेल पेशेंट कि अगर आप 5 डॉक्टर से मिले और उन्होंने आपको बोला है कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको लेना चाहिए। बिल्कुल। इनफर्टिलिटी के केसेज़ आपके अकॉर्डिंग आप ओपीडी में बैठते हो, तो आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा किसमें देखने को मिलते हैं आपको? वर्किंग वुमेन्स में या फिर हाउसवाइफ्स में? आई थिंक बोथ, है ना? आई हैव नॉट मतलब मैंने ऐसे कभी सेग्रीगेट नहीं करा बट हाँ, हाउसवाइफ़्स में भी होता है और वर्किंग वूमेन में भी होता है। वर्किंग वूमेन में अपना स्ट्रेस होता है, उनका अपना काम का स्ट्रेस होता है, ठीक है? हाउसवाइफ़्स में घर का काम का स्ट्रेस भी होता है। आजकल एवरीबॉडी इज़ लाइक मतलब परफेक्ट सब कुछ होना चाहिए। हमारे हुँ, जो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारी ग्रैंडमदर हैं, जो हमारी मदर हैं, है ना? हमारी मदर इन लॉ हैं, जो भी हैं वो ऐसे मतलब दे टेल अस कि वी वर सो परफेक्ट, है ना? तो हमें उन एक्सपेक्टेशंस पे उतरने के लिए भी हाउसवाइफ्स को परफेक्ट होना पड़ता है ना? हुँ, ए टू ज़ेड सब कुछ करना है ना? तो उसमें भी एक स्ट्रेस होता है। हुँ। क्या जो एक होता है ना कि आप जैसे अभी मान लो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो या फिर आप प्लान ही नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे जो पेरेंट्स का बर्डन या फैमिली का बर्डन होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे, वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है? राइट, इट डज़, है ना? कि बच्चा कर लो, है हुँ। ना? पीपल कम लाइक विदिन फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज वो मदर इन लॉ लेकर आती हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। इनका बच्चा नहीं हो रहा, ऑल्दो दे डोंट वांट, है ना? हुँ। मोस्ट ऑफ द टाइम द वाइफ डज़न्ट वांट हुँ, कि हुँ, हुँ। अभी इतनी जल्दी हम बच्चा कर लें, लेट अस सेटल। तो ये होता है काफ़ी। ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे कॉमन डिज़ीज़ और आ गई है एंड्रियोमेट्रियोसिस। तो इसके बारे में चाहूँगा कि आप क्या अवेयरनेस फैलाना चाहोगे? और इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए आप हमें कि ये एक्चुअल में है क्या? एंडोमेट्रियोसिस क्या है कि इट इज़ जेनेटिक प्रॉब्लम, है ना? एज़ वेल एज़ बिकॉज़ ऑफ सो मच ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या होता है कि हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है? वो फैलोपियन ट्यूब से या किसी वजह से बाहर निकल के आके वो चिपक जाती है बाहर। ओके। मेबी ऑन ओवरीज़, कभी-कभार यूट्रस के बाहर जो ऑर्गन्स हैं, है ना? रेक्टम वगैरह उसमें भी हो जाती हुँ, है हुँ, ना? हुँ। एंडोमेट्रियम से निकल के जो यूट्रस है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड बाहर का सिरोसा, ठीक है। ठीक है? तो अब क्या होता है कि एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम व्हिच इज़ द मसल लेयर वहाँ पे भी चली जाती है। अगर वो मसल लेयर में चली जाती है तो इज़ नोन एज़ एडेनोमायोसिस, ओके। ठीक है? लेकिन अगर वो ओवरी में जा रही है हुँ, और हुँ। उसमें ब्लड कलेक्ट हो रहा है, इट बिकम्स अ चॉकलेटी कलर। ओके, इसको हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं और एंडोमेट्रियोमा भी बोलते हैं। ओके। ओके, सो उसमें क्या होता है कि अगर वो छोटे हैं तो वी कैन ट्रीट इट बाय मेडिसिन्स, ठीक है। है ना? अगर वो बड़े हैं या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, पीरियड्स में पेन हो रहा है ना? तो फिर वी हैव टू ऑपरेट दैट एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बिग कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी दीज़ डेज़। हुँ। इसके क्या मेजर सिम्पटम्स हैं? कैसे इसको देखा जा सकता है अगर आप नॉर्मली कोई देखना चाहे कि उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उसके क्या सिम्पटम्स हैं? कुछ है ऐसा? हाँ, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ओके। ना? एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ क्रैम्प्स, ठीक है? और अगर पीरियड्स जैसे बंद भी हो जाते हैं, तो उसके बाद भी वो क्योंकि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, वो ओवरी के अंदर एक टॉपिक है, कहीं बाहर से आया, इट्स नॉट हुँ, इट्स हुँ, ओन, हुँ, हुँ। है ना? तो जब वो मेंसेस के अंडर अंडर हार्मोन्स जब मेंसेस होते हैं, तो उसमें से ब्लीड भी होगा, ठीक है। तो ओवरी का साइज़ बढ़ेगा, है ना? तो वो पेन करेगा, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है ये पेशेंट्स कम को। एज में ज़्यादा दिखाई दे रहा है आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है। कम एज में भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और क्योंकि अब सिज़ेरियन सेक्शंस बहुत हो रहे हैं, तो हुँ, भी हुँ। कट बाहर से लेके अंदर कट होता है यूट्रस। तो उस वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स में आफ्टर सिज़ेरियन हमारे को ये एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस दिख रहा है। ओके।
तो क्या लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं ये चीज़ जिसे पेरेंट्स लेके आते हैं अपने बच्चों को, तो वो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट चलाना है या नहीं चलाना? क्योंकि आपने बोला कि इसमें इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, तो कैसा कुछ हो रहा है? सी मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जो बिफोर मैरिज ना काफ़ी कम आते हैं ओके। लोग, है ना? कि दे थिंक कि पेन इज़ नॉर्मल, है ना? ब्लीडिंग इज़ नॉर्मल, शादी के हुँ, बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो वो कम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस वाले तब आते हैं जब दे वांट टू कंसीव। हुँ। मैक्सिमम मतलब इंडिया में तो ऐसा है कि दे वांट टू कंसीव, तो और उनसे कंसीव नहीं हो पा रहा, तब वो आते हैं। उससे पहले वो इग्नोर करते रहते हैं नहीं, चीज़ें। आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे पास एक पेशेंट थी, मतलब इट इज़ डिफरेंट ऑलटुगेदर, बट आई एम टेलिंग द हुँ, हुँ, इग्नोरेंस, हुँ। ठीक है? शी वाज़ 25 इयर्स ओल्ड एंड शी वाज़ मैरिड। ठीक है। उसको 25 साल में पीरियड्स ही नहीं आए, एंड शी नेवर टोल्ड हर मदर आल्सो। 25 साल तक उसको पीरियड्स नहीं आए? नहीं आए। शी वाज़ 25 इयर्स ऑफ एज, उसको पीरियड्स नहीं आए एंड उसने अपनी कभी मदर को नहीं बोला, एंड शी वाज़ मैरिड, ओके। एंड व्हेन वी गॉट अल्ट्रासाउंड डन देयर वाज़ नो यूट्रस। इट वाज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, है हाँ, ना? बट ऑब्वियसली। देयर वाज़ नो यूट्रस। तो आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि एक तो बच्चे मदर पेरेंट्स को खुल के नहीं बता पा रहे, है ना? पेरेंट्स पूछते नहीं हैं। तो इवन आई आस्क्ड हर कि तुम्हारी मदर ने पूछा नहीं कभी कि भी सैनिटरी पैड नहीं यूज़ कर रहे, ये नहीं कर रहे? शी बोलती नो, नेवर, शी नेवर आस्क्ड। सो दिस इज़ द शॉकिंग। लेवल ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, शॉकिंग। मैं बात करना चाहूँगा प्री मेंस्ट्रुएशन की, जो आजकल ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हर जगह इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं चीज़ें कि 8 साल के गुड़िया को जो है पीरियड्स आ रहे हैं, या और भी बहुत सारे काफ़ी सारे केसेज़ आज के टाइम पे इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। तो ये क्या रीज़न्स हैं इतना जल्दी जो है वो हार्मोन्स उनके चेंज हो रहे हैं, या क्या कुछ है ये जो प्री मेंस्ट्रुएशन का है सारा? ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, है ना? ठीक है। जनरली क्या होता है, प्यूबर्टी इज़ जब हम पढ़ते थे अपने टेक्स्ट बुक में, तो इट यूज्ड टू बी लाइक कि 9 टू 11 या 12 इयर्स की एज में लोगों को 13-14 इयर्स में भी आते थे हुँ, पहले। हुँ, हुँ। अब क्या होता है कि 8 इयर्स में, 7 एंड हाफ इयर्स में भी आने लग गए हैं कुछ बच्चों को। तो पार्टली द रीज़न इज़ आवर लाइफ़स्टाइल। ओके। ठीक है, बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लास करते हैं, है ना? कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, है ना? प्लस दे आर ईटिंग जंक फूड, है ना? उनको आधा टाइम पता ही नहीं होता कि क्या खा रहे हैं वो, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। तो ये है। उसके अलावा जब आप कोई भी गेम्स वगैरह खेलते हो, कुछ भी करते हो, देयर आर एड्स इन बिटवीन, बिल्कुल। है ना? हुँ, तो हुँ। एड्स में दे हैव अदर मैटर आल्सो व्हिच आर एडल्ट कंटेंट आल्सो, हाँ। ठीक है? सो दे उनको वो भी दिख रहा है। हुँ, 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 ठीक हुँ। है? तो उसमें ये है कि अब इन चीज़ों की वज़ह से, बैठे रहने की वज़ह से और जंक फूड की वज़ह से ओबेसिटी हो गई, जिसकी वज़ह से बिल्कुल, एस्ट्रोजन बढ़ गया बिल्कुल। बॉडी में। तो जो एस्ट्रोजन बाद में बढ़ना था 11-12 इयर्स में, वो अभी बढ़ गया है। हुँ। तो एक तो वो फैक्टर हो गया, दूसरा जो वो कंटेंट देख रहे हैं, जो गलती से देख रहे हैं वो लोग, जो मूवीज़ में गलती से देख रहे हैं वो लोग, दैट टू ऐड टू द स्टिमुलस। तो ओके। इस वजह से जो ओबेसिटी है और ये स्टिमुलस है, ये एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ा रहा है, और उस वजह से पीरियड्स जल्दी हो रहे हैं बच्चों को आजकल। मैच्योरिटी जल्दी आ रही है बेसिक। राइट। ठीक है। तो इसके साथ ही कहीं न कहीं कनेक्ट होता है कि प्री मोनोपॉज़, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मेनोपॉज़ भी आजकल जल्दी होने लग गया है। अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक लाइक, जो हमारे मदर्स थे, ग्रैंडमदर थे, उनको 50-52 पे होते थे हुँ, पीरियड, हुँ, है ना? हुँ। एंड तो अब क्या है, 45, आई वाज़ सीइंग थ्रू माय पीजी कि 45 में होता है। अब और भी जल्दी हो रहा है। पीपल कमिंग एट द एज ऑफ 40-42, उनको पीरियड्स ही नहीं आए 1 साल, देन वी गेट देम टेस्टेड। तो उसमें क्या होता है, हार्मोन्स जो पीरियड्स लाने वाले होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म है या बिल्कुल ही कम हो गए हैं। ओके, तो वी टेल देम कि अब आपको मेनोपॉज़ यू हैव रीच्ड, है ना? ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लाइफ़स्टाइल, है ना? द स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये सारी चीज़ें उसी पे ही आ रही है। ऑल द पोल्यूटेंट्स, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, इतना हुँ। ज़्यादा है, अडल्ट्री इन द फूड आइटम्स, हुँ, ये सारी चीज़ें उस पे बेस्ड है। ठीक है। मेनोपॉज़ के बाद जो है, अगर दोबारा से ब्लीडिंग शुरू होती है, तो वो कितना रिस्की हो सकता है? क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे जाएँ तो वहाँ पे हर चीज़ को सबसे पहले कैंसर के साथ जोड़ा जाता है। तो राइट। आपके अकॉर्डिंग क्या ये ऐसा है कि अगर आपको 2 साल, 1 साल, 3 साल में अगर दोबारा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो देयर मे बी चांस कि आपको कैंसर ही होगा, या फिर नहीं?
नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेनोपॉज़ इज़ व्हेन कि आपको 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए हैं, बिल्कुल स्पॉटिंग भी नहीं हुई है आपको, है ना? 1 साल पीरियड्स नहीं आए हैं, उसके बाद आप 2-3 साल बाद आपको एक स्पॉटिंग हो गई, है ना? या कुछ हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट गो स्ट्रेट अवे कि आपको कैंसर है। हुँ, वी हुँ। एग्ज़ामिन लोकली, हुँ, है ना? हुँ। कभी-कभार क्या होता है कि मेनोपॉज़ में हार्मोन्स की कमी की वजह से नीचे ड्राइनेस हो जाती है, ओके। तो उस वजह से भी हो जाता है, कभी-कभार इन्फेक्शन हो जाता है। कभी-कभार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाता है कि कुछ टेयर हो जाता हुँ, है हुँ, क्योंकि हुँ। नीचे ड्राई हो गया एरिया, है ना? तो ये सारी चीज़ें अगर हम रूल आउट कर देते देन वी गो फॉर हायर थिंग्स कि हम पैप स्मेयर करें, है ना? कि वहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है? वी सी द थिकनेस ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग व्हिच इज़ द एंडोमेट्रियम, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? तो देन वी डिसाइड कि क्या करना है। ऐसे ठीक है, मतलब वी डोंट जंप टू कि आपको ठीक है। कैंसर है। अगर मतलब हम अगर पहले अल्ट्रासाउंड कर भी रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी हमें नहीं दिख रहा, तो देन हम आगे पेप स्मेयर की तरफ नहीं जाएँगे। सी पैप स्मेयर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वी डू टिल 60 इयर्स ऑफ एज। ओके। है ना? एवरी 3 इयर्स टिल फ्रॉम 21 टू 60 हम करते हैं। कुछ लोगों को अगर नहीं पहले करवाया जैसे वो 30-35 इयर्स ऑफ एज में करना शुरू करते हैं पैप्स में, तो 65 इयर्स ऑफ एज हम करते हैं पैप्स में। ठीक है। हमने एंड्रोमेट्रियोसिस के बारे में बात करी थी। अब मैं बात करना चाहूँगा कि बहु आज के टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ है, जो कि है सर्वाइकल कैंसर। तो आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो है एक्चुअली ये बहुत टाइम से चल रहा है, अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हुँ, ना? पार्टली आई वुड आल्सो आई रिमेंबर पूनम पांडे का जो वो था, बिल्कुल। है ना? तो तो वो शायद उस उसी से ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा बहुत अवेयरनेस ट्रेंड बढ़ वो गई चीज़ें एंड आई इंटरनेट पे फैली हैं तो आई डू एप्रिशिएट दैट, है ना? हुँ, तो द थिंग इज़ दैट कि जो सर्वाइकल कैंसर है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज़ कॉज्ड बाय एचपीवी इन्फेक्शन व्हिच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा हाँ, वायरस। उसके अलग-अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन्स होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है लाइक इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल द केसेस। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब हमारे को क्या है कि जो सर्वाइकल कैंसर जहाँ तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। उसके लिए वैक्सीन्स बनी हुई है, ठीक है? अलग-अलग टाइप की वैक्सीन्स बनी हुई है। तो आजकल काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है इंडिया में भी, तो काफ़ी बच्चे आते हैं लगवाने यहाँ पे हुँ, हमारे हुँ, पास हुँ। भी। तो व्हाट वी डू इज़ कि वी स्टार्ट वैक्सीन एट द एज ऑफ 14, ठीक है। ठीक है? उसमें क्या होता है पहले हम 3 डोज़ेज़ लगाते थे, हुँ, अभी हुँ। रिसेंटली गाइडलाइंस में आया है कि 2 ही डोज़ेज़ लगाने हैं, 0 एंड 6 6 मंथ्स, मंथ हाँ, ठीक है? तो ये है। अब उससे क्या होता है कि आपने वैक्सीन लगवा ली, है ना? तो अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, काफ़ी सारे स्ट्रेन से प्रोटेक्टेड हो जो सर्वाइकल कैंसर करती है। हुँ, और एचपीवी सिर्फ़ सर्वाइकल कैंसर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जेनिटल वॉर्ट्स करती है, एनोजेनिटल कैंसर करती है, ओरल कैंसर करती है ना? तो इन चीज़ों से प्रोटेक्टेड है आप, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? बट इट डज़न्ट मीन कि अगर आपने सर्वाइकल कैंसर का आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो आपको पैप स्मेयर नहीं करवाना। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि जो उस वैक्सीनेशन में कवर नहीं हुआ वो पैप स्मेयर बताएगा आपको, बिल्कुल, है ना? तो इवन आफ्टर दैट ऑल्सो आपको 21 ईयर्स के बाद आपने हर 3 साल बाद आपने अपना पैप स्मेयर या एलबीसी स्मेयर करवाना ही है। ओके। आपको क्या लगता है कि ये एचपीवी वैक्सीन की को लेके कितनी अवेयरनेस है अभी? अभी इस टाइम में तो काफ़ी है ना? जब मैं अगर 1 साल, डेढ़ साल पहले देखूँ तो आई हैव टू मतलब मेरे को पैम्फलेट्स मैंने बनवाए हुए थे उसके, और मेरे को वो हैंड आउट करने पड़ते हैं लोगों को कि आप करवाइए, है ना? ठीक है। वैक्सीनेशन। बट आई थिंक अब जो पीडियाट्रिशियन भी हैं, हुँ, जिनके हुँ। पास ये 12-14 साल के बच्चे भी आते हैं, वो भी अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में उनका कर रहे हैं। नॉट ओनली इन फीमेल्स, ऑल्सो इन मेल्स, क्योंकि ठीक है। मेल्स में भी एनोजेनिटल कैंसर, माउथ कैंसर, बिल्कुल। वॉट्स तो हो ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये है, तो आई थिंक कि काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई। अभी मुझे ज़्यादा लोगों को समझाना नहीं पड़ता, हुँ। है क्या ना? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है इन सब चीज़ों पे? अभी तो नेशनल वैक्सीनेशन शेड्यूल में नहीं है। जिसको करवाना होता है वो खुद पे के खुद कर पे कर करके करता है। करवाते हैं। हम बात कर रहे थे कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी की, तो वहाँ पे बात आती है आईवीएफ की। तो राइट। सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या आईवीएफ सेफ़ है? कुछ किसी तरह की इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और क्या इसके रिज़ल्ट 100% मिलते ही हैं? सी 2 चीज़ें होती हैं। एक इन विवो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ बन रहा है। ठीक है, एक होता है आईवीएफ, इन विट्रो। ठीक है, हमने एक पेट्री डिश ली, उसमें डाला और बनाया। ठीक है। ठीक है, तो क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ऐज पे डिपेंड करता है आपके कि सही एग्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, है ना? दूसरी चीज़ है कि आप कितने दिन तक प्रिज़र्व कर रहे हैं उसको, हुँ, 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 वो हुँ। भी डिपेंड करता है। थर्ड चीज़ है कि कहाँ से आप आईवीएफ करवा रहे हैं, इट शुड बी अ गुड सेंटर,
है ना? हुँ। क्योंकि आजकल क्या है कि आईवीएफ बहुत ज़्यादा सेंटर्स खुल गए हैं, है ना? जगह-जगह पैम्पलेट, होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स राइट। बहुत ज़्यादा हैं। एंड इट शुड बी अ वेरी गुड सेंटर, ठीक हुँ, है? हुँ। मतलब रिनाउंड गुड सेंटर। ऐसे छोटे-छोटे सेंटर्स या मतलब जो जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आई वुड नॉट सजेस्ट, इवन आई वुड नॉट सेंड माय पेशेंट्स देयर, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। आई वुड वांट कि मेरे पेशेंट्स का अच्छा रिजल्ट निकले, ठीक है? तो ये है। Saying that IVF is not 100%. It doesn't guarantee you 100%. हुँ, 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 हुँ। है ना? तो ये है कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड साइकिल्स वो करते हैं कि फर्स्ट साइकिल में मे बी 30-40% सक्सेस रेट होता है, सेकंड साइकिल में 50%, थर्ड साइकिल में 60 टू 70% सक्सेस रेट होता है ओके, ना? तो ये है इसमें, तो इट्स नॉट 100%। ठीक है। इसको लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या ये सच है या फैक्ट है या मिथ है कि आईवीएफ से हमेशा ट्विन्स ही होते हैं? नो, एक्चुअली क्या था कि कुछ साल पहले ऐसा होता था कि 3 एम्ब्रियोज़ डालते थे हम, लेकिन ओके। अभी रिसेंटली जो लॉ पास हुआ है उसमें दे से कि ओनली 1, एक ही डालना है अपने अंदर। तो नहीं, इट्स नॉट। तो जब आपने बताया 3 डालते थे, तो 3 में तो ये होता था ना कि उसमें से कितने कंसीव हो पाएँगे तरीके से या नहीं हो पाएँगे, ऐसा कुछ रहता था ना? हाँ, मतलब उसमें ये होता था कि पहले जो टेक्नीक्स थी ना इतनी एडवांस नहीं थी, है ना? अब जो हुँ। टेक्निक्स है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है, जो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं उनको पता है कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। हुँ, 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 तो हुँ। अब क्या है कि पहले 3 डालते थे कि चलो 2 फेल हो जाएँगे तो 1 चलेगा ही, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, तो हुँ। लेकिन अब क्या होता है कि टेक्निक्स इतनी एडवांस है कि अगर सक्सेस रेट होना है तो 1 में ही हो जाएगा। ओके। और दूसरी चीज़ क्या ये भी फैक्ट है या मिथ है कि आईवीएफ से आप जेंडर के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो बर्थ? नहीं, इट इज़ अ मिथ। इंडिया में इट्स नॉट इट्स नॉट लीगल, लीगल और या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही इट्स नहीं। इट्स रैंडम। जब हम बात कर रहे थे कि विमेंस हेल्थ की तो ना अब अक्षय कुमार को अगर हम देखें तो हर मूवी से पहले आता है वो सैनिटरी पैड्स की ऐड करता है। तो मैं और अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली के नाम पे बोला जा रहा है कि सैनिटरी पैड जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए जो है वो मेंस्ट्रुअल कप्स की एड्स बहुत ज़्यादा हो रही हुँ, हैं। हुँ। तो अकॉर्डिंग टू यू मेंस्ट्रुअल कप ज़्यादा बेटर है या सैनिटरी नैपकिन्स ज़्यादा बेटर है? वो हमें बताइए और साथ ही कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना सेफ़ है या नहीं? सी क्या है कि जो हमारे को आदत है वो है सैनिटरी पैड्स की, है ना? बट इवेंचुअली अब क्या हो रहा है कि वी आर मतलब एनवायरमेंटल सेफ अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है, तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स कप्स, हुँ। ठीक है? उसमें क्या है कि सैनिटरी जो पैड होता है, एक पैड होता है, उसको डिस्ट्रॉय या डिग्रेड होने में 500 साल लग जाते हैं, है ना? तो यू थिंक कि अगर एक दिन में हम 4-5 यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब पूरे साल कितने यूज़ करते रहेंगे, है ना? हुँ, तो ये है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मेंस्ट्रुअल कप इज़ एब्सोल्युटली सेफ अगर आपको उसको यूज़ करना आता है, ठीक है। उसको साफ़ करना आता है। उसमें इंस्ट्रक्शन भी होता है कि आपको मेंस्ट्रुअल कप अच्छे से साफ़ करना है सोप वाटर से, आपको बॉयल करना है उसको, फिर साफ़ जगह पे रखना है उसको, है ना? मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है कि उसमें अलग-अलग साइज़ेज़ होते हैं। ओके। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अपना साइज़ फाइंड करने में, बट वंस यू गेट टू नो कि आपका साइज़ कौन-सा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? अनटिल अनलेस कि आप उसको सफाई से ना रखो, ठीक है, ठीक है? दूसरी चीज़ अब हमारे पास आती है टैम्पॉन्स। टैम्पॉन्स में क्या होता है, इट इज़ सिंथेटिक ऑल्सो और उसमें कॉटन बेस भी आता ठीक है। है ना? तो कॉटन बेस्ड इज़ लाइक स्टिल एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो 6 टू 7 आवर्स से ज़्यादा ना रहे। हुँ, अदरवाइज़ वो ज़्यादा टाइम अंदर रहेगा तो वो इन्फेक्शन अंदर कर देगा और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक चीज़ होती है, वो भी उसकी वज़ह से हो सकता है। ठीक है। थर्ड इज़ सैनिटरी पैड व्हिच इज़ द ईज़ी थिंग, है ना? लेकिन आजकल क्या होता है कि जो सैनिटरी पैड्स आते हैं वो जेल बेस्ड होते हैं, ठीक है? हुँ, अब इंडियन पॉपुलेशन जो होती है वो दिन में 2 बारी बदलती है। जो जेल बेस्ड है दैट इज़ फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री। हुँ, दे आर लाइक अपने हाइजीन को लेके काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्शियस रहते हैं, तो वो दिन में 4-5 बारी बदलते हैं, ठीक है। ठीक है? तो ये जेल पैड्स है। अगर आपने हर 6 से 7 घंटे में जेल पैड्स नहीं बदले, तो आपको फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल इचिंग, चैफिंग ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और जो बहुत ज़्यादा होती हुँ, है ना? मतलब बच्चों को जैसे हमारे पास 18-19 ईयर्स की आती हैं लड़कियाँ, तो उनको नहीं पता होता कि आपने हर 6-7 घंटे में बदलना होता है पैड। तो उनको ये इन्फेक्शन होता रहता है, यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है उसकी वजह से।
तो ये दिक्कत रहती है। बट या इफ़ यू कंसिडर इट लाइक एनवायरमेंटली, तो हाँ, सिलिकॉन बेस्ड जो मेंस्ट्रुअल कप्स है, दे आर द बेस्ट। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं वजाइनल हेल्थ की, तो मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी इग्नोरेंस कर रहे हैं बेसिकली कि वो कौन-सी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं अपनी वजाइनल हेल्थ को लेके? ओके, तो फर्स्टली वजाइनल, आई वुड से कि वो जो वजाइनल वॉशेज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं, है हुँ, ना? पता नहीं कौन उनको बोलता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, इचिंग हो रही है, तो उसको यूज़ करो, ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि वजाइनल वॉश जो है, आपके जो वजाइना का जो पीएच है ना, उसको अल्टर कर देता है। तो इंस्टेड आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा अच्छा चलो ठीक हो रहा है, लेकिन बाद में वो इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो जाती है ना? तो आई वुड ऑलवेज़ सजेस्ट माय जो भी आते हैं सारे मेरे ओपीडी में, कि आप वजाइनल वॉश तो बिल्कुल ही मत यूज़ करो, हुँ, है ना? एंड समटाइम दे यूज़ कोकोनट ऑयल, है ना? तो उससे और ओके। फ्लेयर अप हो जाता है, ठीक है? तो द थर्ड थिंग व्हिच आई सी मोस्ट कॉमनली इज़ कि जब वो उनको इन्फेक्शन होता है, तो वो नीचे गर्म पानी यूज़ करते हैं, ओके। है ना? व्हिच इज़ इट इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया, इट्स जस्ट लाइक योर हुँ। माउथ, कितना गरम ले जाओगे अंदर, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ। इट्स वेरी सेंसिटिव एरिया, एंड इतना गरम पानी लेके आप कैसे साफ़ कर सकते हो उसको, ठीक है? थर्ड इज़ लाइक कि आफ्टर हैविंग सेक्स, दे डोंट क्लीन द एरिया, मोस्ट ऑफ द हुँ, हुँ। वुमेन, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनको। ठीक तो है, ये काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है उनको। ठीक है। आपने जैसे अभी बात करी कि आफ्टर हैविंग सेक्स वो क्लीन नहीं करते, तो अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे बोला जाता है कि जब आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हो, देन आप यू डोंट गो फॉर वॉश और आपको जो है वहाँ पे अपना एक पोज़ीशन में रहना चाहिए। तो अब ये चीज़ फैक्ट है या मिथ है? सी आई वोंट से इट्स अ मिथ, है ना? मैं ये बोलूँगी कि हाँ, आप 10-15 मिनट, अगर मैं भी कुछ कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ पेशेंट को कि आपको आपको ओवुलेट हो रहा है ना? तो मैं उनको बोलूँगी आप 10-15 मिनट ना लेटे रहो। आई वोंट से कि पैर रेज़ करके करो या हुँ, जो हुँ, भी हुँ। करो, लेटे रहो, है ना? 10 मिनट्स इज़ इनफ, है ना? स्पर्म्स आर वेरी फास्ट मूविंग, हुँ, हुँ, वो अंदर हुँ। चले गए, वो बाहर नहीं निकल के आएँगे अब वापस। ठीक है, है ना? तो अब क्या है, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन है ना? वो भी अंदर जा रहा है। बिल्कुल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वजाइना को क्लीन करो और यूरिन पास करो, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद आप वापस बेड पे आओ। हमने बात की कंसीव करने की, अब हम आना चाहेंगे कि एक डिलीवरी के टाइम पे क्या सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आती है हर किसी के दिमाग में कि नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या सही है? सी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है वो नेचुरल प्रोसेस हुँ, है ना? हमारी बॉडी को भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, ठीक है? हाँ, बट नॉर्मल डिलीवरी हैज़ इट एडवांटेज, आप नेक्स्ट डे आप अपना काम खुद कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं होती, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन टू योर वर्क, है हुँ, ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट सेइंग दैट, सिज़ेरियन इज़ ऑप्शन फॉर दोज़ जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, पहले क्या होता था कि बच्चे का वज़न 2 ढाई किलो होता था, है ना? हमारे मदर के टाइम पे, है ना? बिल्कुल। तो अब क्या होता है, 3.1, 3.2, 3.5 केजी के बच्चे होते हैं, है ना? और नीचे टेयर भी होता है वजाइनल में, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज़ अब हमारी टेक्निक्स इतनी हाई है ना? तो हमें ये भी पता होता है कि अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा टेढ़ा तो नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक है? या हुँ, बच्चे को खून का दौरा सही जा रहा है, ब्लड सप्लाई ठीक जा रही है उसको। तो बिल्कुल। अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है इनकी या सिज़ेरियन कराना है, या 4 किलो का बच्चा है, वो कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, हुँ, है ना? तो ये चीज़ें वी कैन प्लान फॉरवर्ड। अब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे या उनसे भी हम 50 साल पहले देखें तो कितने ज़्यादा मैटरनल और फीटल डेथ होते थे। डिलीवरी के टाइम पे मदर भी एक्सपायर हो जाती थी, अब इतना नहीं होता, बिल्कुल। बिकॉज़ ऑफ द ऑल द टेक्निक्स, ऑल द अल्ट्रासाउंड्स एंड टेस्ट वी डू बिफोरहैंड। इसमें थैंक्स टू सी सेक्शन शायद। हाँ, नहीं, नॉट थैंक्स टू सी सेक्शन, बट हाँ, मतलब अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी को देखें तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि टाइमली हमने इंटरवेंशन करा और हमारे को पता था कि ये डिलीवर नहीं हो पाएगा या मुश्किल होगी, तो इस वज़ह से ठीक है, सिज़ेरियन। आपने बताया कि अब जो है बच्चे का वेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है, तो हुँ, वो क्या रीज़न्स हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशन, है ना? और आजकल तो सब गूगल देख के न्यूट्रिशन ही कर रहे हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो दे ईट गुड न्यूट्रिशन, मतलब अगर आप मिडल क्लास से लेके जितने भी आप ऊपर देख रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है हुँ, ना? हुँ, वन्स आई हुँ। टेल देम कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, तो दे विल टेक एवरीथिंग हाई प्रोटीन ना। तो पनीर अगर मैंने बोला तो पनीर लेंगे, है ना? तो इट्स लाइक दैट।
मतलब न्यूट्रिशन अगर आप उनको बोलोगे तो वो अच्छी न्यूट्रिशन लेते हैं। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका वेट कम होता है बेबी का 2.5, 2.7, 2.8 ऐसे होता है ना? बट उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें कुछ प्रॉब्लम भी होती हुँ, है ना? हुँ। अल्ट्रासाउंड में, तो वी नो दैट बिफोर। और डिलीवरी के बाद का जो डिप्रेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हुँ, उसके बारे में आप बताओ? राइट। तो अब क्या है कि आजकल की जो पॉपुलेशन है ना? वो काफ़ी सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन पॉपुलेशन है। दे वर वर्किंग पूरे 9 महीने, है ना? वैसे डिलीवरी से 1 दिन पहले उन्होंने छुट्टी ली, है ना? हुँ, और डिलीवरी हो गई है एंड द होल 9 मंथ वाज़ वेरी नाइस। सब कुछ बेबी मून करा, उन्हें सब कुछ करा, ठीक है? एंड नाउ बूम कम्स द बेबी, हुँ, ठीक है? स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है? आपका अपना टाइम मी टाइम नहीं है, ठीक है? यू बिल्कुल। डोंट हैव टाइम फॉर योर हस्बैंड, ठीक है? एवरीबॉडी इज़ नाउ लुकिंग आफ्टर द बेबी, बेबी इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो इट टेक्स अ हिट ऑन हर। हुँ, आई वुड से कि जो मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन है उनको तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते ही हैं, है ना? कि अच्छा आपका यूरिन पास करना ही आपके कंट्रोल में नहीं हुँ, है ना? व्हेंस यू स्नीज़ और कुछ तो यूरिन लीक हो जाता है, ठीक है? तो इट टेक्स अ हिट ऑन देम, ठीक है? बट इट्स फॉर 1 और 2 वीक्स, है ना? अगर उससे बियॉन्ड एक्सटेंड होता है देन वी कॉल इट डिप्रेशन, है ना? यू नीड सम असिस्टेंस फॉर दैट, हुँ, है ना? उसमें क्या होता है वो पेशेंट फ़ील करता है कि आई एम वर्थलेस, आई एम होपलेस, है ना? तो आई नीड मतलब वो एकदम सेक्लूड हो जाता है तब वो। तो दैट दे देन दे नीड असिस्टेंस, प्रोफेशनल असिस्टेंस, नॉट जस्ट लाइक पेरेंट्स से या हाँ, डॉक्टर हाँ, से हाँ। हमारे से कुछ काम नहीं होगा, वी सेंड देम टू अ गुड साइकोथेरेपी और हुँ, समथिंग हुँ, लाइक दैट। हुँ। ठीक है। एक चीज़ रह गई बीच में कि पीरियड साइकिल और ओव्यूलेशन डे, इसका क्या कॉम्बिनेशन रहता है? या यूँ कह लो कि हर किसी की पीरियड साइकिल अलग है, तो क्या सबका ओव्यूलेशन डे 14th डे ही होता है? क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे आप अगर वीडियोज़ देखने जाओ, लोग जैसे आपने भी बोला कि लोग इंटरनेट्स पे ज़्यादा देखते हैं इस चीज़ों को ना, राइट। तो वो देखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ बताई जाती है कि 14th डे इज़ योर ओव्यूलेशन डे। तो क्या ये सच है? नॉट नेसेसरीली, अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल है, जैसे फर्स्ट को आपको पीरियड्स आए, ठीक है? फिर 29th को आपको दोबारा पीरियड्स आ गए, हुँ, हुँ। तो देन इट्स 14 डे। ओके। Otherwise, what we do is we subtract 14 फ्रॉम योर होल साइकिल। अगर आपका 21 डेज़ का साइकिल है, तो अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7th डे इज़ योर ओव्यूलेशन डे, हुँ, 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 ठीक है? हुँ। अगर आपका 30 डेज़ का साइकिल है, तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 14 तो देन 16th डे इज़ योर ओव्यूलेशन डे। तो हुँ। इट्स लाइक दैट। तो अब देखा जाए तो कई लोगों के साथ तो 7th डे तक भी ब्लीडिंग रहती है, पीरियड्स रहते हैं। तो हाँ, उस केस में अगर उनका 7th डे ही ओव्यूलेशन बन रहा है, तो दे कैन पॉसिबल कंसीव, या दे कैन कंसीव। तो मतलब वो सेफ़र साइड नहीं रह सकते उस टाइम नहीं, पे। नहीं, मतलब लॉट्स ऑफ बहुत सारे मिथ्स आते हैं और ये भी आता है कि यू कांट कंसीव ड्यूरिंग पीरियड्स, बट पीरियड्स, इट इज़ अ मिथ। यू कैन कंसीव ड्यूरिंग योर पीरियड्स। ओके। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि क्या ये सेफ़ हैं? ये हार्मोन के साथ क्या खिलवाड़ नहीं कर रही है ऐसा कुछ? नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब एक तो आप बच्चा नहीं करना चाहते, दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। अपार्ट फ्रॉम देम हम पीरियड्स जिनके रेगुलर नहीं है, पीसीओएस पेशेंट्स हैं, जिनको हमने ब्रेन में रीसेट करना है हुँ, हुँ, हुँ। हॉर्मोन्स, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। है ना? तो पहले क्या होता था पुराने ज़माने में माला डी, माला एन आते थे, हाँ। वो वेट गेन करवाते थे, ब्लोटिंग करवाते थे, बट आजकल इतने ज़्यादा हाई मेडिसिन्स आ गई हैं, इतने ज़्यादा अच्छे कंपाउंड्स आ गए हैं कि ये सारी चीज़ें अब नहीं होती हैं। हुँ, कि हुँ। आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स आते थे पहले, नहीं होती है। बट हाँ, हम कुछ पेशेंट्स में वी अवॉइड मतलब गिविंग दीज़ हार्मोनल पिल्स, जैसे जिनको हार्ट डिज़ीज़ हो, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, पहले कभी जैसे बॉडी में कभी थ्रोम्बोसिस हो गया है, ये सारी चीज़ें उनको हम नहीं देते, है ना? क्योंकि वो हाई रिस्क में आ जाते हैं। ठीक है और कितना सक्सेस रेट रहता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप अच्छे से यूज़ करो, रेगुलर यूज़ करो, है ना? ऐसे नहीं कि आज 10 बजे खा लिया, हुँ, कल हुँ। 10 बजे भूल गए, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो वैसा नहीं, अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो इट्स 97 टू 98% इफेक्टिव। ओके, ठीक है। क्या एडवाइस देना चाहोगे आप हमारे आज के व्यूअर्स को रिगार्डिंग वजाइनल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ और प्रेगनेंसी टिप्स?
किस तरह की क्या चीज़ें बताना चाहोगे आप? सो ऑन स्टार्ट आई वुड से कि पहले तो जो मुझे लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि आप पेरेंट हैं या आगे जाके पेरेंट बनेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चे को 8, 9, 10 इयर्स से ही थोड़ा-सा मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में एजुकेट करना शुरू करिए, है ना? स्कूल आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि स्कूल वाले स्टार्ट करें इन चीज़ों को, हुँ, है ना? तो ये है कि एटलीस्ट वो स्टिग्मा ना रहे, है ना? क्योंकि आजकल बड़ा वो स्टिग्मा रहता है, आजकल भी वो ब्लैक थैली में ना वो पैड्स को डाल के देते हैं फार्मेसी वाले। बिल्कुल। तो वो स्टिग्मा बहुत रहता है। जब वो ये चीज़ करते हैं तो लड़कियों को लगता है अच्छा ये तो कुछ गड़बड़ है ना? मैंने कुछ देखा भी है कि कुछ स्कूल्स की वीडियोज़ हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे चलाए गए हैं जिसमें कि उनमें दिखा रहे हैं कि वो सेम टाइम पे बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को बिठा के वो नॉलेज दे रहे हैं और इवन बॉयज़ के हाथ से सैनिटरी पैड्स के पैकेट्स डिलीवर करा रहे हैं गर्ल्स को। I think it's a good initiative. When I was in school, there were like some NGOs who used to come, है हुँ, ना? हुँ। तो what they used to हम लड़कियों को सिर्फ बुलाते थे and they used to hand us those pads, है हुँ, ना? हुँ, और हुँ। हमें जब हम क्लासरूम में वापस आते थे, it used to be full of boys, तो we used to think हम अंदर कैसे लेके जाएँगे? तो we used to find न्यूज़पेपर कहाँ है भई न्यूज़पेपर कहाँ है? उसमें लपेट हुँ, के हुँ, अंदर हुँ, जाओ, हुँ, हुँ। है ना? तो it used to be like embarrassing at that time, but now I think it's like कि मतलब लड़कों को भी बुला के बताना चाहिए उनको इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, और क्या राय हाँ, टिप्स देना चाहेंगे? देन यू शुड नो कि वजाइनल जो हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन करना है, आपको पैड्स यूज़ करने हैं तो कैसे यूज़ करने हैं। अगर कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं आप, है ना, उसको प्रॉपर एप्लीकेशन क्या है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी आप डॉक्टर्स हैं, उनसे प्रॉपर कंसल्ट करके लेना है, आपने अपने आप कुछ नहीं लेना। आजकल आईपीएल बड़ा चल रहा है, आईपीएल, है ना? हुँ, तो आईपीएल भी बिना पूछे नहीं लेना बिकॉज़ आईपीएल का एक टाइम होता है ना? उसके बाद इट इंक्रीज़ेज़ द रेट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना? एक्टोपिक मतलब ट्यूब में जाके बच्चा ठहर गया, अच्छा। है ना? तो अब क्या है हाँ, कि ये केसेज़ बढ़ रहे हैं, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, तो पीपल दे टेक आईपीएल, मतलब बेस्ट चीज़ कि आप 24 आवर्स में लो। हुँ, हुँ, है हुँ। ना? उसमें लिखा होता है 72 आवर्स बट उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है तब तक, है ना? तो वो क्या करता है कि आईपीएल क एक हार्मोन है, वो ट्यूब्स की जो मूवमेंट है ना? वो कम कर देता है, यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है। बट ट्यूब्स की मूवमेंट अगर एक बारी अंडा वहाँ से निकल गया, है ना? इधर से स्पर्म आ गया है, हुँ, तो हुँ। ट्यूब्स की मूवमेंट अगर कम हो गई है, तो तो वो तो वही ट्यूब में ही रह गया। बिल्कुल। है ना? तो ये आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है आईपीएल के साथ। देन नेक्स्ट थिंग इज़ दैट दे कंसिडर आईपीएल एज़ अ रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हुँ, है ना? महीने में 2-2 बारी ले रहे हैं एंड देन दे डीएम मी कि अच्छा ये दिक्कत आ रही है ना? तो दैट इज़ द थिंग। देन थर्ड इज़ कि अगर अब आप कॉन्ट्रासेप्शन आपने अब हो गया आपका, ठीक है? अब नाउ यू वांट टू कंसीव, यू हुँ, आर प्लानिंग टू कंसीव, है ना? देन बिफोर दैट गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, देयर आर सर्टेन टेस्ट्स, है ना? जो आपके और आपके हस्बैंड पे होगा, ठीक है? और दे विल गिव यू सम फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स टू स्टार्ट ऑन, है ना? दे विल ये सारी चीज़ें करेंगे एंड इट विल लीड टू अ हेल्दी बेबी, बिल्कुल। fetus. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई थिंक यू शुड विजिट योर डॉक्टर एवरी मंथ, है ना? बहुत दिक्कत आती है, लोग 7th मंथ में आके फर्स्ट टाइम दिखा रहे होते हैं हमारे को, है ना? और उन्हें अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया होता कोई, ठीक है? अच्छा। एंड फिर वो बोलते हैं मैम क्यों डाँटती हैं? तो मतलब इट्स लाइक मैं उनको बोलती हूँ कि भैया तो आपने मेरे पास डिलीवरी करवानी है, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो ये है। तो that is the thing. Then like when it's your delivery time, है ना? We give some material to patients beforehand कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है for normal delivery हुँ, also हुँ, हुँ, and हुँ, during the delivery also. तो yeah, then after delivery you have to be in contact with your gynecologist also. हुँ, क्या होता है कि घर वालों को नहीं पता चलता कि काफ़ी प्रॉब्लम्स औरतों को आ रही होती हैं। सो दे आर लाइक 9 मंथ्स वो आपके साथ थी, आपके साथ फ्रैंक हो गई हैं। वो दे आर लाइक माय बीएफएफ्स। हुँ, हुँ, है हुँ, ना? ओपीडी में वो अपने घर की बात भी बताएँगी, अपनी सास की चुगली भी करेंगी, ठीक है? सब कुछ करेंगी वो, है ना? तो इट्स लाइक दैट। तो वो मुझे आके बड़ी फ्रैंक हो जाती हैं और वो बता देती हैं, है ना? उनके हस्बैंड ने क्या बोला है, सब सब हुँ, हुँ, बुलाती हैं, हुँ, है ना? हुँ, तो हुँ। दे काइंड ऑफ वेंटेड आउट ऑन मी। तो एंड मी एंड अदर स्टाफ कीप लिसनिंग टू देम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। फिर देन ऑब्वियसली आपको हर 3 साल में पेप स्मेयर करवाना है, आपने हुँ, सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं व्हेन यू रीच मेनोपॉज़, है ना?
तो उस टाइम पे आपने मैमोग्राफीज़ करवानी है अपनी, है ना? चेकअप्स करवाने हैं। अगर मेनोपॉज़ के बाद आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो सेक्सुअल जो है वो सब कम हो रहा है आपका हुँ, हुँ। सेक्सुअली, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आपको हॉट फ्लैशेज़ आ रहे हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो भी फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ है ना, हुँ। मेनार्के से लेके मेनोपॉज़ उसके बाद, आई थिंक यू शुड टेक इट ग्रेसफुली। हुँ, हुँ, हुँ। है ना? एंड यू शुड नॉट, क्योंकि लोग ना ऐसे डरते हैं मेनोपॉज़ के लिए कि अरे पीरियड्स खत्म हो जाएँगे, ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता, है ना? 10 दवाई खा रहे हो, एक और दवाई खा लो, है ना? लाइफ़स्टाइल चेंज कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? देयर आर लोकल क्रीम्स, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, है ना? तो आई थिंक व्हाटएवर यू हैव, यू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, दैट इज़ द ओनली थिंग एंड विथ प्रॉपर नॉलेज। बिल्कुल। आज के टाइम पे शायद लैक ऑफ नॉलेज ही है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रही है इंटरनेट पे, राइट, मुझे ऐसा लगता है। राइट। हर चीज़ में कैंसर या डेथ। कैंसर या डेथ, ये बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैंने लिखा मुझे सिर दर्द है, तो वहाँ ट्यूमर आ जाएगा। मैंने लिखा मेरा लेफ्ट राइट, हैंड में पेन है, तो वहाँ हार्ट अटैक आ जाएगा। इस राइट। तरह से मतलब ये ज़्यादा ही नॉलेज मिल रही है कुछ। हाँ, नहीं, नहीं, मतलब वो तो इंटरनेट क्या है, वो तो सब कुछ ही बता देगा ना, वो सब कुछ बता सब कुछ देगा। बता देगा, लेकिन आपको क्या दिक्कत है, वो आपको उस दिक्कत के साथ और क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? हुँ, आपको हुँ, हुँ। हेडेक है, तो उसके साथ ब्लरिंग ऑफ विज़न भी है, कान में चीज़ें तो नहीं आ रही, सुन तो नहीं रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे, ये सारा थोड़ा वो पूछ रहा है। हुँ, वही। थैंक यू सो मच आप आए और या आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड आई होप कि इस सब कुछ सुन के लोगों को थोड़ी-सी और अवेयरनेस आ जाए, बिल्कुल। है ना? और हमारा पेशेंट लोड थोड़ा बेटर हो जाए, हमारा काम थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल। चलो, ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू।